बहुत धन्यवाद। बहुत आप लोग अब कैलाश से उतर करके जमीन पर आ जाइए, क्योंकि विनय जी तो आपको कहाँ ऊपर पहुंचा दिया उन्होंने अपनी भक्ति भाव से। मैं जमीन की बात में कुछ करूंगा। तो मानस में की राम कथा में शिव का महत्व। मानस के प्रारंभ में शिव की वंदना और उनका महिमा मंडन और महत्व को अनेक स्थानों पर बताया गया है। मानस के प्रारंभ में मंगलाचरण में श्लोक दो दो की वंदना में पार्वती और शिव को श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप बताया गया है। और श्लोक 3 में शंकर रूपी गुरु की वंदना की गई है। सुंदर कांड को छोड़कर शेष कांडों में भी ऐसा ही है। सुंदर कांड में शिव के अवतार हनुमान जी की वंदना की गई है। अयोध्या कांड के मंगलाचरण में श्लोक 1 में शिव को श्री राम भूप प्रियम कहा गया है। शिव जी के बहुत वो प्रशंसा कर रहे हैं वहाँ। और लंका कांड में शिव जी की वंदना श्लोक 2 और 3 दो श्लोकों में की गई है। श्लोक 2 में शिव जी के 12 विशेषण दिए गए हैं। इससे इन्हें द्वादशांग पूर्ण दिखाया गया है। और श्लोक 3 में कहा गया है कि शंकर जी सत्पुरुषों को निश्चय ही दुर्लभ कैवल्य मुक्ति देते हैं, और जो खनों को दंड देने वाले हैं, वे शिव जी मेरे कल्याण का विस्तार करें। मानस के उत्तर कांड में शिव जी की सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय स्तुति रुद्राष्टकम प्रस्तुत की गई है। उसकी एक दो लाइन में नमामि शमीशान निर्वाण रूपम युगम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकारमंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम। तुलसीदास जी और भी बहुत आगे बढ़ते हैं इसमें। सेतु निर्माण के बाद राम जी रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना और विधिवत पूजा करते हैं। कहते हैं कि शिव सम प्रिय मोहि न दूजा। राम जी सब मुनियों और अन्य जनों को सुनाकर शैव और वैष्णव की मंद बुद्धि भेद बुद्धि समाप्त करने के लिए कहते हैं। यहाँ राम जी ने श्री रामेश्वर की पूजा के 3 विधान बताए हैं, और इसके बहाने जीव को परमार्थ रूप से प्राप्त होने वाली 3 स्थितियों का वर्णन किया है। जो शंकर भगवान के दर्शन करते हैं वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को प्राप्त करें, ऐसा राम जी ने स्वयं कहा। जो दूसरा, जो गंगाजल लाकर इन पर चढ़ाएंगे उनको सायुज्य मुक्त प्राप्त होगी। और तीसरा, जो व्यक्ति यहीं रहकर निष्काम और छल रहित भाव से सेवा करता रहेगा, शंकर जी उसको राम जी की पराभक्ति प्रदान करेंगे, जो परमानंद दायिनी है। और चौथा, सेतु के दर्शन मात्र से लोग भवसागर पार कर जाए। मानस में शिव को राम का स्वामी, सेवक और सखा रूप में पारस्परिक संबंध और प्रेम बताकर समाज में वैष्णव और शैव संप्रदायों के बीच विवाद का समाधान किया गया है। स्नेह और संबंध दर्शाने वाला अत्यंत बाल समय से राजाभिषेक तक बार बार वो भगवान से मिलने आते हैं और स्तुति करते हैं। जैसा कि राज्याभिषेक के बाद जो जो स्तुति की है वो अभी भावुक रूप से विनय जी ने पढ़ा है आप सबों के सामने में। शिव जी भी इसमें भाव विभोर हो गए हैं और ऐसे लोगों को भक्ति में लगा रहे हैं। अंत में वो तो कहते हैं कि बार बार वर मांगू हर सिद्धि श्री रंग, यह पद सरोज अन पायनी भगवती सदा सत्संग। शिव जी वरदान मांग रहे हैं। ये कितना अच्छा संबंध है उन दोनों का, इससे पता लगता है। विनय जी ने तो इसको बहुत ही अच्छा इसको बताया है। दूसरी बात का घटना आती है इस मानस में कि राम जी स्वयं शिव जी को पार्वती जी से विवाह करने का आग्रह करते हैं, और
शिव जी उसको सहर्ष मान लेते हैं। ये उनका संबंध है। और मानस में शिव को राम जी बताकर सखा रूप में उनका पारस्परिक बंध और प्रेम बताकर, जैसा मैंने कहा कि शैव और वैष्णव संप्रदायों के विवाद का समाधान किया है, क्योंकि वो बहुत ही धर्म के लिए खतरनाक था। तो मेरे सती के सीता के वेश में राम के सामने जाने पर शिव ने उनका त्याग कर राम भक्ति का परिचय दिया है। और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को राम कथा सुनाने के पहले शिव की कथा सुनाते हैं। भारद्वाज जी का प्रश्न था राम के बारे में, और वो शिव बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि शिव जी को जाने बिना आप राम को नहीं पहचान सकते। और शिव जी बाद में रामचरितमानस की रचना कर पार्वती जी को सुनाते हैं। सब राम के फिर जीवन की कथा बताते हैं। गरुड़ जी को गरुड़ राम के नागपाश में बंध जाने पर मोहबस हो गए थे, और अपना संदेह मिटाने ब्रह्मा जी के पास गए कि कैसे राम भगवान हैं और नागपाश में फंस गए। उन तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि जान महेश राम प्रभुताई। महेश ही जानते हैं राम की प्रभुताई को। गरुड़ आप शिव के पास जाइए और अन्यत्र नहीं जाइए। और शिव ने उन्हें शिक्षा दी, कहा मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। और फिर ज्ञान देकर कागभूषुंडी जी के पास पहुंच गए। और तीसरा है कि हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर राम की सहायता और सेवा करते हैं शिव जी। यह राम कथा में शिव का संबंध और महत्व दर्शाता है। राम नाम के प्रचार प्रसार में शिव का बड़ा योगदान है। मानस का आरंभ में तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। विनय जी ने तो बताया है कि बार बार यही कहते हैं कि जपत राम नाम जपने से ही वो अपने कहते हैं कि मैं इतना महत्वपूर्ण बन गया हूँ। बाद में कहा गया है कि काशी में रहकर राम नाम का जप करते रहते हैं, और तो उसी से राम नाम के प्रभाव से ही वो लोगों का उद्धार करते हैं, काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह से राम जी का बहुत ही महिमा मंडन किया गया है शिव जी द्वारा। और शिव जी का भी महत्व मानस में तुलसीदास जी ने बार बार किया है कि महत्व में बताने के लिए। बस इसी पर मैं खत्म करता हूँ, छोटा सा उनका कथा बता करके। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ।